शापित जंगल। क्या कभी आपने ऐसे जंगल के बारे में सुना है जिसमें अगर आप एक बार चले गए तो फिर वहाँ से दुनिया की कोई भी ताकत आपको बाहर नहीं निकाल सकती। जी हाँ, आज की हमारी कहानी होने वाली है ऐसे ही एक जंगल के बारे में। ये जंगल मध्य प्रदेश का ही एक जंगल है जिसमें जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना होता है। ये कहानी शुरू होती है नेहा नाम की एक लड़की से, जो कि एक ढाबे पे बैठकर खाना खा रही होती है। खाना खाने के बाद में वो बिल देने के लिए जाती है और जो बिल वाले भैया होते हैं उनको एक पर्ची देकर पूछती है कि ये पता इसी रास्ते से मतलब इसी रास्ते से होके इस पते पे जाना है क्या। वो भैया जैसे ही उस पते को देखते हैं उनके हाथ कांपने लगते हैं, उनके सिर से पसीना आने लगता है और वो भैया नेहा से सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, आप इस टाइम पे इस रास्ते से मत जाइए क्योंकि इस रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं है। नेहा पूछती है ऐसा क्यों है, तो वो बोलते हैं रूही का। रूही का भटकती है यहाँ पे। नेहा पूछती है रूही का, ये कौन है? तब वो भैया बोलता है रूही का एक आत्मा है जो कि इस पूरे जंगल पे राज करती है, ये पूरा जंगल उसी का है। नेहा मतलब ऐसे उस टाइम पे बहस नहीं करती उससे और बोलती ठीक है नहीं जाऊंगी। वो पर्ची लेती है, कार में बैठती है और चली जाती है। वो कार में बैठे-बैठे ही वो मतलब अपने ही मन में सोच रही होती है कि इस ज़माने में भी मतलब लोग भूत-प्रेतों पे मानते हैं, पता नहीं क्या-क्या सोचते रहते हैं। ऐसा वो सोचते-सोचते जंगल के अंदर एंटर कर जाती है। वो जंगल में जैसे एंटर करती है तो उस टाइम तक अंधेरा हो चुका था। अब वो जंगल में एंटर करने के बाद करीब अंदर जंगल के अंदर ही 1 या 1.5 किलोमीटर के समथिंग वो चलती है रास्ते में, तभी उसकी गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। अब वो बहुत सेल्फ देती है, गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन गाड़ी स्टार्ट होती नहीं। वो परेशान होकर गाड़ी से बाहर निकलती है और पास में एक पेड़ था उसमें वो लात मारने लगती है ज़ोर-ज़ोर से। मतलब अपना गुस्सा उस पेड़ पे निकालने लगती है। थोड़ी देर बाद तो वो जैसे ही अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाकर पेड़ की तरफ करती है, वो 3 कदम पीछे हट जाती है क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा था। उस पेड़ पर उस पेड़ पर बहुत सारे ताबीज़ और रुद्राक्ष और बहुत सारे जो धागे बंधे हुए थे। वो थोड़ा घबराती है और पीछे को आ जाती है। फिर वो अपने मन में सोचती है मतलब उसे वहाँ पे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था तो वो पैदल जाने का डिसीज़न लेती है। वो पैदल चलने का डिसीज़न लेती है और धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगती है पैदल ही। गाड़ी वहीं पे छोड़ देती है वो। अब वो करीब 1 किलोमीटर के समथिंग पैदल आ जाती है। काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि जंगली जानवरों की भी आवाज़ आ रही थी। भूतों से उसको डर नहीं लग रहा था क्योंकि वो मानती नहीं थी, लेकिन जंगली जानवरों को क्या पता। तो वो ऐसे पैदल चलती रहती है, तभी उसको पीछे से एक आवाज़ आती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, तो वहाँ से एक कार आ रही थी। और वो एक पल को तो बड़ी खुश भी होती है कि चलो कोई तो आया। फिर उसके बाद में एक पल को उसे डर भी लग रहा था, पता नहीं कौन होगा। मुझे यहाँ पे मतलब कि उस गाड़ी को रोकना चाहिए, सेफ है कि नहीं है, ऐसा वो सोचती है मन में। लेकिन वो उस कार को हाथ देती है और वो कार थोड़ी-सी आगे जाके रुक जाती है। वो जैसे ही उस कार के पास जाती है, तो वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था उस कार के अंदर। वो मतलब उस लड़के से बोलती है कि आप मुझे जंगल से बाहर निकाल दोगे? तो लड़का बोलते है हाँ, आ जाइए कोई दिक्कत नहीं है। अब वो उस कार में बैठ जाती है। उसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। तो नेहा उससे पूछती है कि आपका नाम क्या है? तो वो बोलता है अमन। और मतलब नेहा थोड़ी देर तो तक और अच्छा नॉर्मल बात करते हैं। फिर उसके बाद में नेहा बोलती है कि आपको डर नहीं लगता? तो अमन बोलता है क्यों? कि यहाँ पे रूहिका रहती है ना। तो अमन बोलता है हाँ, सुना तो मैंने भी है पर मेरा काम ही है रोज़ का आने जाने का और मैं तो इसी जंगल से ही आता जाता हूँ, मुझे तो आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो लोगों की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो नेहा नीचे सिर करके हँसते हुए उससे बोलती है, आज तक नहीं मिला ना, लेकिन आज तो मिल गया। मैं ही हूँ रूही का। मैं ही उस जंगल की आत्मा। ये जंगल मेरा है।
अब अमन डरता है। फिर नेहा हँसने लगती है और बोलती है कि मैं तो मज़ाक कर रही थी। पता नहीं लोग क्या-क्या सोच रहे थे। वो ढाबे वाले भैया मेरे से बोल रहे थे कि यहाँ से जाओगी तो आप ज़िंदा नहीं निकलोगी। ऐसे-ऐसे वो बात कर रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। हाँ, वो जंगल डरावना है इसलिए लोग डरते हैं, पता नहीं मन-मन में क्या-क्या सोचने लगते हैं वैसे ही। लेकिन थोड़ी देर बाद जो अमन होता है, वो हँसने लगता है। अमन मतलब ऐसे हँसता है तो जो नेहा होती है वो डर जाती है। नेहा उससे पूछती है कि क्या हुआ? आप हँस क्यों रहे हो? सही तो तब अमन सच तो बोल रहा था वो। रूही का है यहाँ पे। ये पूरा जंगल रूही का के इशारों पे चलता है। नेहा बोलती है ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। और नेहा ऐसे बोलते-बोलते जब अमन की तरफ देखती है, अमन का पूरा चेहरा बदल चुका था। वो अमन, अमन नहीं था। थोड़ी देर में एक चीखती हुई आवाज़ आती है और अमन मतलब जो नेहा होती है वो उसी जगह पे खड़ी थी जहाँ पे वो कार में बैठी थी। और जो अमन था वो अमन नहीं था, वो रूही का था। रूही का उससे आती बोलती है मैं तो तुझे जाने देने वाली थी, लेकिन तूने मेरे घर में लात मारी है, तो तुझे तो मैं छोड़ नहीं सकती। फिर एक चीखती हुई आवाज़ आती है और फिर सब शांत हो जाता है। सुबह होती है, पुलिस वाले आते हैं, इकट्ठा होते हैं। गांव के कुछ लोग भी आए हुए थे। वहाँ से जंगल के थोड़ी अंदर से एक लाश बरामद होती है जो कि नेहा की थी। और वो लाश उसकी कार से करीब 2 किलोमीटर दूर मिली। कभी आपको ऐसे जंगल में जाने का मौका मिले तो आप क्या जाओगे? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और भी इसी मज़ेदार स्टोरियों के लिए मिलते हैं किसी और स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।